नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। एप्पल्स का सीज़न चल रहा है हिमाचल में और हिमाचल वायर का ये फेवरेट टॉपिक है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हिमाचल के एप्पल्स की स्टोरी। सेब हिमाचली कब हो गए और कैसे हुए। आजकल तो उस जगह को ज़्यादातर लोग थानेदार के नाम से जानते हैं, लेकिन पुरानी उसकी प्रोनाउंसिएशन ठंडी धार थी। ठंडी जहाँ पे बहुत सर्दी होती है, और धार माउंटेन्स, ठंडी धार। आजकल उसे थानेदार बोलते हैं। तो ये थानेदार जगह बहुत इम्पोर्टेंट है हिमाचल में एप्पल्स की स्टोरी को लेके। अक्सर जब हिमाचली एप्पल्स सेब की बात होती है तो इसको रिलेट करते हैं सैमुअल इवांस स्टोक्स के साथ, जिन्होंने अपना नाम बदल लिया था। सत्यानंद स्टोक्स हो गए थे वो। क्यों हुए थे? ये एक अमेरिकन थे फिलाडेल्फिया से। वो इंडिया आए, लेप्रोसी पेशेंट्स के साथ काम करना चाहते थे, तो शिमला में लेप्रोसी पेशेंट्स के साथ काम कर रहे थे। तो सैमुअल इवांस स्टोक्स शिमला में लेप्रोसी पेशेंट्स की मदद कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। इसी दौरान वो कोटगढ़ के एक चर्च में पहुंचे रेस्ट करने के लिए। ये थानेदार ठंडी धार से थोड़ा ही दूर है। ये जगह उनको इतनी खूबसूरत लगी, यहाँ का मौसम, यहाँ के लोग सभी इतने पसंद आए कि वो वहीं रह गए। एक राजपूत क्रिश्चियन लड़की से वहाँ पे उन्होंने शादी भी कर ली थी। अब सैमुअल इवांस स्टोक्स की जर्नी स्टार्ट होती है हिमाचल में। अमेरिका से थे ये, तो एक बार जब अमेरिका गए अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से मिलने के लिए, वापस आते हुए रेड डिलिशियस का एक सैपलिंग ले आए, एक पौधा रेड डिलिशियस एप्पल का। कोटगढ़ में आकर इसे लगाया। सैमुअल इवांस स्टोक्स, सत्यानंद स्टोक्स की माँ ने ये समझ लिया था कि मेरे बेटे को इंडिया पसंद आ गया है, ख़ास तौर पे ठंडी धार और कोटगढ़ का ये इलाका जहाँ पे वो एक सेब का पेड़ भी लगा चुके हैं। तो उन्हें वहाँ पे तकरीबन 200 एकड़ ज़मीन खरीद दी उन्होंने, और एक पूरा शिपमेंट सेब के पौधों से भरा हुआ रेड डिलिशियस से उनके लिए भेजा। यही सैपलिंग्स उस वक्त उन्होंने लगाए। ये शुरुआत थी रेड डिलिशियस की, सेब की, हिमाचल में। इसी के साथ उनकी माँ ने उन्हें गोल्डन डिलिशियस की भी एक शिपमेंट भेजी। ज़्यादा वक्त नहीं लगा, तकरीबन 5 साल में ही वो छोटे छोटे पौधे पेड़ बन गए और उस पर सेब लगने लगे। जो लोकल पॉपुलेशन थी, जो लोकल लोग थे वहाँ के, उन्हें ये फ्रूट बहुत पसंद आया। सेब का फल हिमाचल आ गया था और कोटगढ़ में बस गया था। अब ज़रूरत थी उसे फैलने की। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि इंडिया में सैमुअल इवांस स्टोक्स, सत्यानंद स्टोक्स के एप्पल्स लाने से पहले सेब एग्जिस्ट करते थे। कश्मीर में सेब थे, लेकिन वो बहुत छोटे लेवल पे लगाए जाते थे। जिस तरह आप कहेंगे कि बगीचे में पेड़ हैं, अपने खाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, कमर्शियल लेवल पे, उस लेवल पे प्रोडक्शन नहीं थी, लेकिन सेब थे। और यहाँ पे एक फैक्ट ये भी बता दूँ, जो 200 एकड़ ज़मीन खरीदी गई सत्यानंद स्टोक्स के लिए, उस ज़मीन पर पहले चाय लगा करती थी। अब उसकी स्टोरी क्या है वो कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी, लेकिन चाय उस वक्त कोटगढ़ थानेदार इलाके में पहुंच गई थी और वहाँ पर सेब के बगीचे लगाए गए। जब सत्यानंद स्टोक्स के बगीचे में सेब लगने लगे, एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था, तो वहाँ के लोकल्स ने भी सेब लगाने शुरू कर दिए। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुल्लू में इस सेब को लगाया, किन्नौर सेब गए, फिर पूरा किन्नौर, शिमला, कुल्लू इलाका जिस तरह सेब का एक बहुत बड़ा बगीचा बन गया था। इतने सेब यहाँ पे लगाए गए, आप मानिए कि ये जो सेबों का उस जगह पे लगाना था, वो उस जगह की किस्मत को बदल रहा था। अगर कुछ लोग पहले के ज़माने से वाकिफ़ हैं या कोई बुज़ुर्ग इस वीडियो को सुनेगा उस तरफ का, तो वो इस बात से रिलेट करेंगे कि सेब लगने से पहले वहाँ की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हुआ करती थी। अब एप्पल बेल्ट की बात करें तो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस बेल्ट ये है। सेब के बगीचों का एक और फ़ायदा यहाँ पे है कि माइग्रेशन यहाँ पे कम है। ऐसा नहीं है कि अगली जनरेशन के हर एक इंसान को काम ढूंढने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। अगर वो चाहे तो अपने घर में ही बागीचों में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, इसलिए वहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम देखने के लिए मिलता है। सैमुअल इवांस स्टोक्स, सत्यानंद स्टोक्स के बारे में आपको ये बता दूं कि वो ना बहुत स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड के थे,
बहुत बार उन्होंने साधुओं के साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा करी। उधर एक मंदिर भी बनाया है, आर्य समाज इसको वो मानते थे। उनका जो पैतृक घर है उसके साथ में ही परम ज्योति मंदिर है, ये उन्होंने ही बनवाया था, उनकी आस्था की एक निशानी है। आप ये कह सकते हैं कि थानेदार, कोटगढ़, अपर शिमला की ये बेल्ट्स जहाँ पे अब एप्पल्स लगे हुए हैं, वो इंतज़ार कर रही थी सत्यानंद स्टोक्स का फिलाडेल्फिया से यहाँ आने के लिए, क्योंकि सत्यानंद स्टोक्स और हिमाचली एप्पल्स की लव स्टोरी दो तरफा है। वो अमेरिका से अगर सेब लेके आए तो ये जगह भी तैयार बैठी थी अपने मौसम और मिट्टी के साथ उन सेब के पेड़ों को उगाने के लिए। तो अमेरिका के फिलाडेल्फिया से हिमाचल सेब आया और आज हिमाचल की पहाड़ियों का सोना कहा जाता है ये सेब। उम्मीद है आपको हिमाचली एप्पल्स की स्टोरी पसंद आई होगी। इस चैनल पर ना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आती हैं, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जब बेल आइकन प्रेस करेंगे तो उसमें ऑप्शंस आती है, आप ऑल हिट कर दीजिएगा, तो जितनी भी वीडियोस जब भी अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक और लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन पे, जो होम डिलीवरी करते हैं एप्पल्स की स्ट्रेट फ्रॉम द ऑर्चर्ड्स, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने वो अभी तक किया नहीं, बट वन ऑफ द बेस्ट है, ऐसा सुनने में आया है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर, मास्क पहनिए, वैक्सीनेशंस पूरी करवा लीजिए अपनी, दोनों लगवा लीजिए, एंड टेक केयर प्लीज़। थैंक यू।